गण गणपते नमः। आइए आज के वीडियो में हम पौष मास महात्म में श्री गणेश पुराण में गणपति का शिवगण से युद्ध वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। अभी तक हमने यह श्रवण किया था कि गणेश जी का प्राकट्य कैसे हुआ था। अब आगे की कथा का वर्णन सुनते हैं। यह कहकर पार्वती जी ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा और उसके हाथ में एक दिव्य छड़ी दे दी। इस समय वह अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न प्रतीत हो रहा था, इसलिए पार्वती जी उसे देखकर आनंद में अत्यंत निमग्न हो गई। फिर उसको दुलार कर द्वार पर नियुक्त कर दिया। बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डट गए। इधर पार्वती जी अपनी सखियों सहित स्नानागार में जाकर स्नान करने लगी। इसी समय द्वार पर उनका निजी द्वारपाल नियुक्त था, इसीलिए किसी के आने की उन्हें चिंता नहीं थी। तभी भगवान भूत भावन द्वार पर पधारे और शीघ्रता से भीतर प्रविष्ट होने लगे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि द्वार पर कोई शिवगण नहीं, पार्वती पुत्र खड़ा है। वे उनसे परिचित भी नहीं थी, इसीलिए समझा अपने गणों में कोई खड़ा होगा। शिव जी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करते देखकर गणपति ने उन्हें रोकते हुए पूछा, देव, यह माता पार्वती जी का निजी भवन है। इसमें प्रवेश लेने के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। आप बिना आज्ञा कहाँ जा रहे हैं? तब चंद्रमौली भगवान का ध्यान उसकी ओर गया और वे बोले, मूर्ख, तू कौन है? किसे रोकने की चेष्टा करता है? हट आगे से, मुझे भीतर जाने दे। गणेश जी ने कहा, माता जी स्नान कर रही हैं। जब वे वस्त्र आदि धारण कर ले तभी उनसे आपके भीतर जाने संबंधी आज्ञा ली जा सकेगी। तब तक आप यहीं कहीं ठहर जाएं अथवा पुनः आने का कष्ट करें। त्रिलोचन को वह व्यवधान अच्छा ना लगा। बोले, अरे तू मुझे जानता नहीं। पार्वती का स्वामी और तीनों लोकों का ईश्वर साक्षात शिव हूँ, अतएव मार्ग छोड़कर खड़ा हो। गणपति ने मार्ग पूर्ण रूप से रोक लिया और बोले, देव, आप कोई भी क्यों ना हो, जब तक माता जी की आज्ञा ना होगी तब तक आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर बालक ने हाथ की छड़ी आड़ी कर ली। शिव जी को उसकी दृढ़ता देखकर आश्चर्य हुआ। बोले, तू तो अत्यंत बुद्धिहीन प्रतीत होता है रे। तू कौन है जो मुझे मेरे ही घर जाने से रोकता है? अब तू तुरंत ही मार्ग छोड़कर दूर हो जा। यह कहते हुए शिव जी ने पुनः भीतर जाने का उपक्रम किया, किंतु मात्र भक्त गणेश ने उन्हें पुनः छड़ी से रोक दिया। यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबाकर वे वहाँ से एक ओर हटकर सोचने लगे, यह है कौन जो मेरे मार्ग को रोके हुए खड़ा है? इस जानकारी के लिए गणों को इसके पास भेजना चाहिए। उन्होंने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग उस बालक से पूछो कि वह कौन है, कब कहाँ से आ गया और किसके आदेश से द्वार रक्षक के रूप में खड़ा है। शिवगणों ने पार्वती पुत्र के पास जाकर वही प्रश्न दोहरा दिए। साथ ही बोले, देखने में तुम बहुत ही सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो। बड़ों की आज्ञा मानने में ही बालक का कल्याण निहित है, अतः यहाँ से तुरंत चले जाओ। पार्वती नंदन ने भी वही प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझे अकारण ही छेड़ने का प्रयोजन क्या है?
अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवकों का कल्याण निहित है, इसलिए तुम अविलंब यहाँ से चले जाने की कृपा करो। गणपति की बात सुनकर शिवगणों को हंसी आ गई। बोले, तुम बड़े विचित्र जीव हो। हमने जो कहा वही तुमने कह दिया। फिर कुछ कठोर होकर बोले, तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। पार्वती पति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। अभी तक तुम्हें अपने ही समान गण समझकर हमने कोई कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया है। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। गणेश जी भी हंस पड़े। बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्हीं ने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर न आने देना। यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं अपनी माता की आज्ञा के कारण यहाँ से नहीं हट सकता। तुम और तुम्हारे स्वामी चाहे तो यहाँ खड़े रह सकते हैं, किंतु भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकते। शिवगण समझ गए कि यह महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है, इसलिए यह अपने स्थान से विचलित नहीं होगा। अतएव शिवगण लौटकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम कर बोले, भूतनाथ, यह बालक तो माता पार्वती जी का पुत्र है और उन्हीं की आज्ञा से द्वार रोक कर खड़ा है। हमने अधिक कहा तो वह युद्ध के लिए प्रस्तुत सा प्रतीत हुआ। शिव जी कुपित हो गए। बोले, अरे कहाँ एक छोटा बालक और कहाँ तुम अत्यंत शक्तिशाली गण, फिर भी तुम उसकी हठ का निवारण ना कर सके। यदि वह इतना दुराग्रही है तो उसे बल प्रयोग द्वारा द्वार से हटा दो। यदि युद्ध भी करना पड़े तो कर सकते हो। गणों ने शिव जी को प्रणाम किया और पुनः भवन द्वार की ओर चले। इस बार उन सब ने अपने हाथों में विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र ले रखे थे। उन्हें अपनी ओर आते देखकर गणेश जी उनकी ओर तनकर खड़े हो गए। शिवगणों ने उन्हें पुनः चेतावनी दी, बालक, तुम कोई भी हो, अब तुम्हें तुरंत हटना होगा, अन्यथा तुम अकारण ही मृत्यु मुख में जा पहुँचोगे, क्योंकि हमें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। गणपति ने भी निर्भीकता से उत्तर किया, शिव आज्ञा पालक गणों, तुम बहुत हो और मैं अकेला ही शिवा की आज्ञा के पालन में तत्पर हूँ। फिर भी माता पार्वती जी अपने पुत्र की ओर भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को स्वयं देख ले। अब शिव शिवा के पृथक पृथक पक्ष से क्रमशः निर्बल अकेले बालक का और बलवान शिवगणों का युद्ध आरंभ होने को है। हे शिवगणों, आपने तो पहले ही अनेक बार युद्ध किया होगा, इसलिए युद्ध में दक्ष होंगे, किंतु मैं तो अभी युद्ध कला से ही अनभिज्ञ हूँ। इस पर भी शिव शिवा के इस विवाद में तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रहे कि यह हार जीत तुम्हारी हमारी नहीं, वरन जगदम्बा जगदीश्वर की होगी। बालक की बात सुनकर शिवगणों को क्रोध आ गया और तब नंदी, भृंगी आदि शिवगणों ने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। गणेश जी भी क्रुद्ध होकर छड़ी से ही कठोर प्रहार करने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। एक ओर अकेले बाल गणेश और दूसरी ओर अनेकों दुर्भिक्ष वीर शिवगण, किंतु कुछ ही देर में शिवगण व्याकुल हो उठे। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र इस समय बहुत भयंकर हो उठे।
जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, उसी प्रकार पार्वती नंदन भी इस समय समस्त शिवगणों को प्रलंकारी दिखाई देते थे। इस प्रकार रूप देखकर और युद्ध में पूर्ण रूप से परास्त होकर शिवगण प्राण बचाकर भागे। उधर पार्वती वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए यह सब देख रहे थे। तभी देव ऋषि नारद से शिवापुत्र और शिवगणों के युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां आकर शिव जी की स्तुति करते हुए बोले, भूत भावन भूतनाथ, इस समय यह कौन लीला चल रही है? यदि हमारे करने योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञा दीजिए। शिव जी बोले, क्या कहूँ, मेरे भवन के द्वार पर छड़ी हाथ में लिए एक बालक मार्ग रोके हुए स्थित है। वह मुझे घर में नहीं घुसने देता। उसके प्रहारों से पीड़ित हुए मेरे सभी पार्षद और गण वहाँ से भाग खड़े हुए हैं। उनमें से अनेक के अंग भंग हो गए, अनेक वहीं गिरकर ढेर हो गए तथा अनेकों के शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब आप लोग स्वयं सोचें कि इस स्थिति में क्या कर्तव्य हो सकता है। भगवान विष्णु को उधर जाते देखकर शिवगणों ने उन्हें प्रणाम किया। कमलासन भगवती उमा के प्रबल प्रतापी पुत्र ने हमारी यह दुर्दशा कर डाली है। उसे वश में करना सरल कार्य नहीं है। किंतु विष्णु ने विप्र प्रवेश बनाया और ब्रह्मा जी को साथ लेकर पार्वती नंदन के पास गए। उन्हें देखते ही गणपति ने अपनी छड़ी उठा ली तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है। इसी से समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं तो साक्षात कमल उद्भव हूँ, मेरे साथ तो कृपापूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। गणेश बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ। आप शांति प्रिय लोग इस समय बने हुए इस रण क्षेत्र से तुरंत चले जाएं। और ब्रह्मा विष्णु चुपचाप वहाँ से हट गए। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, वह बालक तो हमें प्रलय अग्नि के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत होता है। उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। शिव जी के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं और षडानन आदि प्रमुख गणों तथा भूत प्रेत पिशाच को बुलाकर क्रोधपूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को वश में करो। मेरे ही घर के द्वार पर बैठकर वह बालक मुझ पर ही शासन करे, यह कैसे सहन हो सकता है। शिव जी का आदेश मिलते ही समस्त देवता, वीरवर कार्तिकेय, सभी शिवगण और भूत प्रेत पिशाच आदि ने विभिन्न प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र आदि हाथों में लिए और पार्वती नंदन के पास जाकर उन्हें घेर लिया। उनके चारों ओर दुर्धर्ष दिव्यकर्मा देवगण और अनन्य पराक्रमी वीर खड़े थे। गणपति उनके मध्य में अकेले थे, किंतु वे उस महाशक्ति के पुत्र थे जिसकी समता अन्य कोई शक्ति कर नहीं सकती थी। चारों ओर एक साथ होने वाले प्रहार से भी वह विचलित नहीं हुए। उन्होंने शत्रुओं के सभी प्रहारों को देखते देखते निष्फल कर दिया। कोई भी आयुध उनका कुछ भी बिगाड़ने में सफल नहीं था। महावीर गणपति ने सभी देवताओं, शिवगणों, भूत प्रेत पिशाचों को अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया और सभी को विह्वल कर दिया। समस्त शत्रु सेना भाग खड़ी हुई
उनकी वही दशा हुई जो पहले भेजे हुए शिवगणों की हुई थी। गणेश जी जिधर भी प्रहार कर बैठते उधर ही काई सी फट जाती, उधर ही रक्त की नदी सी बहने लगती, उधर ही कटे अंग के ढेर सारे रक्त की धार में बहते हुए अब वे दिखाई देने लगते। देवराज इंद्र का वज्र व्यर्थ हो गया। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिक के आयुध निष्फल हो चुके। अकेले बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला। यह एक अनहोनी घटना थी। सभी देवतागण आदि आश्चर्यचकित हो गए थे। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय। आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे, जिसमें शिवा द्वारा महाशक्तियों का प्राकट्य वर्णन की कथा है। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लागे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।